स्वागत है सभी का। तो मुनमुन का एक प्रश्न है कि परमात्मा से संवाद कैसे हो। तो प्रश्न तो बहुत कठिन है। तो चलिए इसी प्रश्न से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है मुनमुन, यही प्रश्न है। जी। परमात्मा से संवाद कैसे हो। तो चलो हम लोग शब्दों से यात्रा शुरू करते हैं। परमात्मा यानी परम आत्मा। ठीक। जिससे संवाद करना है उसे तो जानना पड़ेगा, उसे परिचय करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। परमात्मा यानी क्या। ठीक है। तो परमात्मा शब्द को अगर हम थोड़ा फर्क करेंगे तो परम जोड़ आत्मा, परम आत्मा माने परमात्मा को जानेंगे उसके पहले हमें आत्मा को जानना है। आत्मा को जानना है तो मतलब अपनी चेतना को जानना है ना। अपने चैतन्य को जानना। जैसे सूर्य को जानना है तो थोड़ा किरण को जानना है, उसके प्रकाश को जानना है। तो चैतन्य को जानना है तो करीब करीब अपने होने को जानना है कि मेरा होना क्या है, मेरे भीतर वो चैतन्य का प्रकाश है वह क्या है। तो उसका प्रकाश सबसे सबसे आखिरी में सबसे शुरुआत में जो पड़ता है देह की तरफ यात्रा करते हुए, तो उसका प्रकाश पड़ता है हमारी बुद्धि पर, विवेक पर। उसे समझना है तो फिर हमें समझना होगा अपने मन को। अपने मन को समझना है तो फिर हमें समझना पड़ेगा किसे, अपनी इंद्रियों को, अपनी ऊर्जा को। उसे अगर समझना है तो फिर समझना पड़ेगा अपने देह को। ठीक है। तो उपनिषद में ऋषि कहता है परमात्मा जो है इस सृष्टि की रचना कैसे किया है, तो सबसे पहले उन्होंने आकाश का निर्माण किया। फिर पहले प्राण का निर्माण किया। पहले उन्होंने, परमात्मा ने प्राण का निर्माण निर्माण किया। प्राण के पश्चात उसके ऑपोजिट रई का निर्माण किया। और फिर क्रम से उन्होंने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व का निर्माण किया। और फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। पंच तत्व से यह सृष्टि बनी उसका। ठीक है। तो अगर इस क्रम को हम देखते हैं तो सूक्ष्माति सूक्ष्म अगर परमात्मा है तो स्थूलतम पृथ्वी तत्व। ऋषि का यह कहने का ढंग है कि हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा करते चले जाएं, यात्रा करते चले जाएं, और सूक्ष्मतम छोर जो हमें पकड़ में आएगा वह है परमात्मा का तत्व, ईश्वर तत्व। एक दूसरे उपनिषद में ऋषि कहता है कि हम कौन हैं, आप कौन हैं, क्या है, यह सृष्टि क्या है। तो वह कहता है पंच तत्व से यह शरीर बना है और इसका पोषण हमें अन्न से मिलता है। तो पहला लेयर जो हमारा होना है वह है अन्नमय कोश, जो अन्न से रक्षित है। तो शिष्य जो है कि उसको टास्क दे देते हैं कि भाई खोजो, इस पर अपना विचार करो। तो शिष्य भी आश्वस्त हो जाता है पूरी दुनिया में घूम करके, भटक करके, सबसे पूछ करके, उस पर चिंतन करके कि हाँ अन्न है जिसके कारण हमारा शरीर रक्षित होता है। तब फिर ऋषि जो है इसको दूसरा प्रश्न देता है कि अन्न में ऐसा कौन सा तत्व है जिससे हमारा शरीर का रक्षण होता है, क्योंकि अन्न तो सड़ भी जाता है, नष्ट भी हो जाता है। तो उसे प्राण तत्व के बारे में बताते हैं कि प्राण तत्व है
जो अन्न के भीतर है, और वह जो है हमारे शरीर के भीतर जो प्राण है उसको गति कर देता है। तो दूसरा लेयर जो है वह हमारा प्राण का है, जो हमारे शरीर में गति करती है। तो पहला लेयर जो है हमारा अन्न का लेयर है, दूसरा हमारा ऊर्जा का लेयर है, जो इस अन्न वाले शरीर को संभाले हुए है। फिर इसके बाद शिष्य जो है उस पर चिंतन करता है, मनन करता है, और कुछ महीने के बाद फिर लौट के आता है और स्वीकार करता है कि हाँ गुरुजी आप ठीक कह रहे हैं, यह अन्न शरीर जो है इसको प्राण शरीर जो है वह संभाले हुए है। तो एक सूक्ष्म लेयर हमारा प्राणमय कोश है, जो इस शरीर को संभाले हुए है। फिर वो कहते हैं यह प्राण तो ऊपर नीचे गति करता है, और इसको गति करने में तुम्हारा मन इसमें संलग्न है। अगर मन इसके साथ न जुड़े तो तुम्हारा प्राण जो है गति भी नहीं कर पाता। तो प्राण की गति में हमारा मन संलग्न है। आप जिस ओर आपकी इंद्रियों के माध्यम से आपका मन गति करता है, प्राण उसी की ओर जाने लग जाते हैं। मन छीन पड़ता है, प्राण छीन हो जाता है। तो वो कहते हैं कि हमारे इसके पीछे जो है, इंद्रियों के पीछे, शरीर के पीछे, प्राण के पीछे हमारा मन है। ठीक, इस पर कुछ दिन विचार करता है शिष्य, और फिर जब उस पर आश्वस्त हो जाता है कि नहीं हमारा मन ही है जो इस शरीर को संभाले हुए है, ऊर्जा को संभाले हुए है, तब फिर मास्टर कहते हैं कि इसके पीछे तुम्हारा विवेक है, तुम्हारी बुद्धि है, जो मन को गति देती है क्या करना क्या नहीं करना। तो ऋषि कहता है मनोमय कोश के पीछे हमारा विज्ञानमय कोश। यह विज्ञानमय कोश क्या है? जो हमारे मन को दिशा देता है। ठीक है। और फिर कहता है जब शिष्य राजी हो जाता है कि हाँ सच में हमारा मन जो इधर उधर भटकता है, उसको दिशा देने के लिए हमारी बुद्धि कार्य करती है, क्या सही है क्या गलत है, क्या सत्य है क्या असत है, तब मास्टर कहते हैं कि इन सब को जानने वाला हमारे इसके पीछे एक तत्व है, जो साइलेंटली सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, जो जानता है इन सब को, वो जानने वाला तत्व, वह तुम, वह तुम्हारा होना है। और तुम्हारा होना एक जागरूकता है, वह तुम्हारा स्वभाव है, और उसका गुण है सत्य चित्त आनंद। वो चैतन्य की बात कर रहे हैं। जब शिष्य उस पर जब चिंतन करने लग जाता है तब बोलता हाँ बिल्कुल, हमारे भीतर जो विचार चलते हैं, शरीर चलता है, प्राण गति करते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही, इन सब को, इन सब के पीछे एक तत्व है जो जानता है, वह ज्ञाता तत्व है। और ध्यान करते करते जब मन स्थिर होने लगता है, चित्त स्थिर होने लगता है, तब उसके साथ प्रतीति गहरी बनने लग जाती है, और अपना स्वभाव जो सच्चिदानंद है उसका एहसास होने लग जाता है, जो मन और बुद्धि के पार, उससे भी सूक्ष्म। यह जो तत्व है यह आत्मा का तत्व है, जिसके बारे में ओशोधारा में प्रयोग कराए जाते हैं कैवल्य समाधि तक या निर्वाण समाधि तक, निर्वाण समाधि तक नहीं, अद्वैत समाधि तक।
जिस आत्मा के तत्वों को जानने का प्रयोग, जिसमें हम नाद को सुनते हैं, नूर को देखते हैं, अमृत को देखते हैं, जितनी हमारी इंद्रियां हैं उसको अंतर्मुख करके, बाहर के विषय को छोड़ करके अंतर के विषय को स्पर्श करते हैं और उसके स्रोत में जाते हैं। स्रोत में क्या? स्रोत में हमारा वह ज्ञाता तत्व ही आ जाता है, जो निर्गुण है, निराकार है, आकाशवत है। और जब इस पर प्रयोग करते हैं तो आपको अनुभव होने लग जाएगा कि जब हम आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे चीजें जब शिथिल होने लग जाती है, शांत होने लग जाती है, तो एक एक आकाशवत जैसी एक स्थिति निर्मित होती है। जैसे हम पहले चरण में जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और भीतर देखते हैं, तो हम अपने शरीर के दायरे के क्षेत्र तक ही अपने आप को विजुअलाइज करते हैं। ये पूरा ब्रह्मांडीय आकाश तक हमारी चेतना नहीं जाती। तो यह जो हमारा एक छोटा सा क्षेत्र है, एक घट के आकार, घट मतलब ये घट, ये शरीर, शरीर को घट कहा गया। घट के भीतर का आकाश की जो प्रतीति होती है, मतलब इस देह के भीतर का जो तत्व है उसके प्रति जो प्रतीति होती है, वह हमारे चैतन्य का दायरा है, जहां से हमारा चेतना प्रकट हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। यह चेतना सब तरफ है, हमारे शरीर के भीतर भी, हमारे शरीर के बाहर भी है। लेकिन इस शरीर की व्यवस्था के कारण, इसकी प्रकृति के कारण वह इसमें भासता है, दिखाई पड़ता है। समझने के लिए हम इसे ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि इस कमरे में प्रकाश है, लेकिन यह प्रकाश मेरी हाथों पर पड़ रही है तो मेरा यह हाथ दिखाई पड़ रहा है। अगर यह हाथ को हम हटा दें तो प्रकाश यहां है, लेकिन यहां का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन उसका न दिखाई पड़ना, उसका न होना नहीं है, यह हाथ के कारण इस पर वह भासता है, दिखाई पड़ता है। हाथ न होने के कारण वह दिखाई नहीं पड़ता। तो चेतना इस देह में है और इस देह के बाहर भी है। इसकी प्रकृति कुछ ऐसी है कि इस देह से वह भासता है, प्रकट होता है, इस देह में गति होती है। तो वह चेतना का गुण है जो इस प्रकृति के कारण उसका गुण अभिव्यक्त होता है, इस देह के कारण उसका गुण अभिव्यक्त होता है। उसके गुण के आधार पर आप उसकी प्रतीति को महसूस करते हैं। तो उसका गुण क्या क्या है? उसका गुण सत्य है, उसका गुण चित्त है, उसका गुण आनंद है। सत्य का तात्पर्य होता है वह शाश्वत है। सत्य का अर्थ सत्य नहीं है, सत्य का अर्थ है शाश्वत, जो नष्ट नहीं होता, सदा है। ठीक है, वह अपरिवर्तनशील है, वो जैसा था वैसा है और सदा वैसा रहेगा। यह गुण जिसमें है वह सत्य है। और बुद्धि क्या है? जो सत्य और असत्य में भेद कर दे, डिस्क्रिमिनेट कर दे, यह सत्य है या असत्य है। वह बुद्धि। सत्य का तात्पर्य फिर से हम रिपीट कर दे, सत्य का अर्थ है जो शाश्वत है, जो सदा है, जो समय के साथ नहीं बदलता। तो यह आपके आत्मा का गुण है, सत्य। दूसरा चित्त। चित्त का अर्थ है चैतन्य, जिसमें जानने की क्षमता है। आत्मा के गुण है
चैतन्य। ठीक है। और तीसरा गुण है आनंद। आनंद का संबंध सुविधा या सुख से नहीं है। आनंद सुख और दुख के परे है। वह इन दोनों से एक तीसरी बिंदु है। जैसे एक त्रिकोण अगर हम लें तो आधार में दो बिंदु है और शिखर पर एक बिंदु है। वहां ना सुख है ना दुख है। वहां पॉजिटिव उत्तेजना भी नहीं है और निगेटिव उत्तेजना भी नहीं है। वहां सिर्फ जागरूकता है और वह आनंद की स्थिति है। किसी प्रकार की कोई उत्तेजना नहीं है, लेकिन अपने होने के प्रति खूब जागरूकता है कि आप हैं। वह आपका स्वभाव है, वही आपका वास्तविक होना है। सामान्यतः अपने होने का तादाद में हम शरीर से, विचार से, भाव से, बुद्धि से जोड़ के रखते हैं, बना के रखते हैं तादाद में इन सब से। तो ध्यान का उद्देश्य है अपना तादाद में अपने स्वभाव से बनाना। और यह कैसा है? आकाशवत है। आकाशवत शब्द का बार बार उपयोग करने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारा मन का जो स्वभाव है वह आकार के प्रति जुड़ने का है। इसे कैसे हम निराकार के साथ जोड़ें, आकार से मुक्त करें, इसके लिए बार बार आकाश शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आकाश शब्द से अगर बार बार हम ये कल्पना कर लें यह गोलाकार आकाश जो हमें दिखाई पड़ता है उसकी बात है, तो फिर हम गोलाकार आकार को हम पकड़ ले रहे हैं। आकाशवत कोई आकार ना हो, उसके प्रति अगर हम तादाद में बनाना सीख जाएं तो हमारे भीतर यह क्षमता हो जाएगी कि हम अपनी आत्मा को ठीक ठीक जान लें। और इस आत्मा को ठीक ठीक जान लेना ही आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार शब्द, हमारे शब्दों के लिमिटेशंस के कारण हम ठीक ठीक शब्द का उपयोग नहीं कर पाते हैं, विरोधाभास है। साक्षात्कार जैसी चीजें नहीं होती। कोई दो व्यक्ति हो तो एक दूसरे का साक्षात्कार हो सकता है, आमना सामना हो सकता है। आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। आत्मा को आप जान सकते हैं और आत्मा को जानना स्वयं को जानना है, क्योंकि जानने वाला तत्व ही तो आत्मा है। उसको उसके पूरी वैभव में, उसकी निराकार सत्ता में उसको जानना, आत्मा को जानना है। और इस छोटे से घट में अगर आप इस चीज को जान रहे हैं, इस चीज की आपकी जागरूकता बनी हुई है, तो आप आत्मा को जान रहे हैं। लेकिन अगर इसी घट के बाहर चीजों को आप जान रहे हैं, पूरे विस्तार में जान रहे हैं, अनंत विस्तार में जान रहे हैं, तो इसके परम स्थिति को हम जान रहे हैं। तब आप आत्मा को जानने के बाद एक कदम और आगे यात्रा बढ़ती है कि हम परमात्मा को जान रहे हैं। परमात्मा को जानना परमात्मा का साक्षात्कार है। ऐसा कभी नहीं घटता कि सामने परमात्मा है और आप उन्हें जान रहे हैं। हाँ, जहां कहीं भी आप किसी देवता को जानते हैं, किसी इष्ट को आप जान रहे हैं, आंखें बंद करते हैं, सामने इष्ट प्रकट हो जाते हैं, ये सब धारणा तक की यात्रा है। जैसे हम बाहर दिए का प्रकाश को आप धारणा करते हैं, वैसे अंतर में आप प्रकाश की धारणा करते हैं। अपने मन में किसी एक विषय को लेकर के आते हैं और धारणा करते करते मन इतना मजबूत हो जाता है कि बंद आंखों से आप उसे सामने महसूस करते, देख पाते हैं अपनी अंतर आंखों से।
तो वह धारणा का ही विस्तार है, क्योंकि वह आकार में अपने आकार को धारण किया है। अभी भी मन है, इसलिए दो है, आप हैं और वह। लेकिन जैसे ही आत्म तत्व को जानने लग जाते हैं, तब वह द्वि स्थिति खत्म हो जाती। आप सरकते 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 पीछे आप वहां जाने लग जाते हैं जहां जानने वाला तत्व है। और जानने वाला तत्व के प्रति जागरूकता जो है, आत्म जागरूकता, स्वयं को जानना, तब विषय नहीं है, निर्विषयी हुआ चेतना। चेतना जैसे स्वयं में आ गई, जैसे सूर्य की किरण जो अब बाहर जाती थी, अब वह किरण सूरज में ही वापस सिमट करके आ गई। और स्वयं को जैसे जान ली, किसी दिशा में नहीं जा रहे, अपने भी। तब चेतना नहीं रही। चेतना का मतलब किरण की तरह आपका चैतन्य से किरण जागरूकता बाहर की तरफ जा रही, चेतना सिकुड़ गई अपने भीतर। जहां से वो यात्रा करती थी, जहां से वो यात्रा करती थी, वह आपके आपका चैतन्य है। और वो चैतन्य कोई बिंदु नहीं है, वो चैतन्य कोई स्रोत नहीं है कि यहां से निकलती है यहां जाती है। भाषा के कारण कहने में कठिनाई होती है, और भाषा के कारण ही हमें समझने में भी कठिनाई होती है। भाषा के कारण ही भटकाव हो जाते हैं। इसलिए एक ही बात को कई तरीके से कहने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हर तरीके से आप सिर्फ थोड़ी सी बात की तरफ आप इशारा कर सकते हैं। वह है, और ऐसा नहीं कि वह एक बिंदु है, वह आकाशवत है, उसका कोई आकार नहीं। और जब वह निराकार है, सर्वव्यापी है, सब तरफ फैला हुआ है, और इस घट में वह प्रकट हो रहा है, तो आप इस घट के आकार में आप बंध जाते हैं। आपका मन इस फॉर्म को देखने लग जाता है। तो इससे इस मन को मुक्त करना है। और धीरे 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 करते करते, साधते 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 साधते, धीरे धीरे मन जो है किसी एक दिशा में नहीं जाता है, किसी एक फॉर्म में नहीं आता। उस फॉर्मलेस स्टेट में मन का एक अपूर्व फैलाव का एहसास होता है, शांत, सहज। वह स्थिति अपूर्व आनंददायी है, यही कह सकते हैं। तो परमात्मा को जानना है तो पहले आत्मा को जाने, और आत्मा को जानना है तो अपने होने को क्रम से जाने, और धीरे धीरे एक एक कदम पीछे लेकर के चले जाए। एक दिन ऐसा होगा तो जानने वाला एक दिन स्वयं को जानेगा, और स्वयं को जानते जानते उसे जान लेगा जिसे जानना हमारा उद्देश्य है। और ऐसा नहीं कि जान करके आएंगे तो पता चल जाएगा फिर आप कहेंगे मैं तो जान गया। जान गया जैसी घटना ही नहीं घटती, क्योंकि जानने को इतना शेष रह जाता है, क्योंकि उसके बाद भी उसका काफी विस्तार रहता है। जैसे पुरी कभी गए हो या समुद्र किनारे गए हो, और समुद्र के किनारे स्नान किए, और समुद्र को देखे अथाह विस्तार फैला हुआ है, या समुद्री यात्रा भी किए। अब कितना भी आप यात्रा कर लें, आप नहीं कह पाएंगे कि आप समुद्र को जान गए। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप समुद्र को नहीं जानते। आप बिल्कुल जानते हैं समुद्र को, उसमें आप स्नान किए हैं, घूमे हैं, तैरे हैं, है ना, समुद्र की यात्रा किए हैं, और जहाजों पर यात्रा किए हैं, सबमरीन में यात्रा किए हैं, सब कुछ किया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते मैं आप समुद्र को जान गया, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है। सब जानने के बाद भी अनजाना बहुत कुछ है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि हम समुद्र को नहीं जानते। इसलिए जिन्होंने भी परमात्मा के तत्व को जाना है, वो यही कहते हैं कि वह अज्ञेय है।
वह ज्ञात हो गया ऐसा नहीं है, वह अज्ञात है ऐसा भी नहीं है, वह अज्ञेय है। कितना भी जान ले फिर भी जानना शेष रह जाता। और हम तो कहेंगे कि हम लोग सब जानते हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता। बस हमारा मन के कारण जो है कि हम आकार को पकड़ लेते हैं। ठीक है मुनमुन, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। ठीक है अजय भैया। हम्म। और कोई प्रश्न, या किसी को इसमें और कुछ जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं। कैसे जानेंगे कि आत्मज्ञान हो गया है? सर दर्द होता है तो पता चलता है कि सर दर्द है। हाँ। भूख मिट गया तो समझ में आता है कि भूख मिट गया। भूख लगती है तो पता चलता है कि भूख लगी है। ठीक है। बार बार आपसे सत्संग में चर्चा करने के पीछे इंटेंशन यही है कि हम यह समझ जाएं कि उसकी प्रतीति कैसी है। उसकी प्रतीति ऐसी है कि आप तृप्त महसूस करेंगे, कि जब कोई मास्टर उसके विषय में बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसको मैं पार्शियली जानता हूं। ऐसा नहीं है आपको लगेगा कि आप 100% जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अनुभव है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अनुभव, पार्शियली जानता हूं। और जब वो सामने कहेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप नहीं जानते हैं। अच्छा अच्छा, चीजों को ऐसे भी कहा जा सकता है, गुड, और इतने सुंदर ढंग से कहा जा सकता है, इस बात को आपके अनुभव में है। जो भी व्यक्ति सुमिरन का साधना करता है या पदों की यात्रा कर रहा है, ओशोधारा की बात कर रहा हूं मैं, उसे पता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बार बार उनका मन जो है आकार को पकड़ ले रहा है, उसी फ्रेम से चीजों को देखना चाह रहा है। आकाश को जैसे हम फ्रेम से देख रहे हैं तो वह फ्रेम के जैसा दिख रहा है, और बार बार मास्टर कह रहा है कि वह अनंत है, अनंत है, वह निराकार है, लेकिन आपको तो आकार में चीजें दिख रही है। बस उस फ्रेम को ही हमको बड़ा करना है, छोड़ देना है, फ्रेम से मुक्त होना है। जान तो आप रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे कई मित्र कहते हैं कि वो, मुझे आज्ञा चक्र में वो टनल जैसा नहीं दिखता है, मास्टर इतना बात कर। वो टनल शुरुआत के साधकों के लिए है। आप नदी के इस किनारे में हैं, आपको पुल के बारे में आपको बताई जा रही है, लेकिन आपको रोज रोज पुल पार करके जब हम लेकर के जा रहे हैं उस ओर, तो होते होते ऐसा हो जाता है कि जब आप साधना में उतरते हैं, कब आप पुल पार करके उस किनारे चले गए आपको ख्याल भी नहीं है। और उधर जाकर के फिर आप पुल खोज रहे हैं, क्योंकि मास्टर तो पुल की बात कर रहा है। पुल अब पीछे रह गया, वो उस वक्त की बात की थी, वो आरंभ की बात थी। अब आप सुमिरन की यात्रा कर रहे हैं, पदों की यात्रा कर रहे हैं, अब पुल को मत खोजिए, अब तो पुल बहुत पीछे रह गया। लेकिन मास्टर जब इंस्ट्रक्शन देगा तो वह तो शुरू से इंस्ट्रक्शन देगा। लेकिन अगर खूब जागरूक रहेंगे तो आपको सब चीजें दिखाई पड़ेगी। तो कुल मामला है अपनी जागरूकता को बढ़ाना और एक एक कदम चलना। हम लोगों का जेट का स्पीड इतना है कि एक ही बार में स्पेस में चले जाते हैं, और वायुमंडल की अभी चर्चा ही चल रही है। तो बहुत सारी बातें मास्टर जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम लोग वहां रहते नहीं, हम लोग आगे चले गए होते, क्योंकि अनुभव में आगे की बातें हैं। आप आकाश में चले गए, अंतरिक्ष में चले गए, तो ये कठिनाई होती है। ठीक है।
कैसे पता चलेगा कि मुझे पता चला है कि नहीं पता चला? तो जब पता चलेगा, पता तो चल ही रहा है, फिर भी मैं इशारा कर रहा हूं, आंखें बंद करेंगे, आपके विचार धीरे धीरे करके कम होने लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि विचार नहीं चलेंगे, विचार चलेंगे, कभी कभी तो विचार इतने चलेंगे कि आपको आकाश का ख्याल ही नहीं रहेगा। अरे समय पार हो गया और हम विचार में ही उलझे रह गए। लेकिन कभी कभी क्या होगा, विचार कम चलेंगे, आकाश का ख्याल बना रहेगा। कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे कहीं हम सो तो नहीं गए थे, नींद जैसी ही स्थिति है, लेकिन यह नींद नहीं है। कैसे कहें, कहना बहुत मुश्किल है। अब कैसे कोई कहे कि मुझे किसी से प्यार हो गया, कैसे पता चले? बार बार ख्याल बनेगा, जहां चर्चा चलेगी आप उसी की चर्चा कर रहे हैं, मतलब प्यार हो गया। आप अपनी बातचीत में देख लीजिए, आपकी बातचीत में क्या चर्चाएं चलती है। आपसे कोई व्यक्ति कोई भी विषय पर बात करता है, आप घूम फिर कर उसी विषय पर आ जाते हैं जिसमें आपका चित्त लगा हुआ है। किसी से बात करते हैं और उसकी समस्याओं को देखते हुए आप उस पर करुणावश कह देते हैं, अरे जाके ध्यान समाधि कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ध्यान करो, तुम रेकी करो ना। इसका मतलब क्या है कि आपके भीतर आपका चित्त उसके साथ जुड़ा हुआ है। अपने ही जीवन का अगर ठीक ठीक अनुभव करेंगे या विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मन कहाँ टिका हुआ है, आपकी नजरें किधर है। आपकी नजर शेयर बाजार में लगी हुई है, धन के पीछे लगा हुआ है, सम्मान के पीछे लगा हुआ है, कि आपका ध्यान अपनी शांति के पीछे लगा है, अपनी प्रसन्नता के पीछे लगा है। किसी से जब बात करते हैं तो उसके घर बिल्डिंग और उसके बिजनेस को लेकर बात करते हैं, या कि उसके सुख को लेकर के बात करते हैं, उसके तृप्ति को लेकर बात करते हैं, उसके आनंद को लेकर बात करते हैं। इसी से पता चलता है कि आप कहाँ हैं, आपकी यात्रा कैसी हुई है, किस ओर आपका चित्त उन्मुख है। आपका रोआ रोआ बताएगा कि आपको पता चला है कि नहीं पता चला है। कोई लेबल थोड़े कहीं से मिलेगा या सर्टिफिकेट कहीं से मिलेगा।